नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी अंग्रेजी में मैसेज करना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना नहीं आता है? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अंग्रेजी में मैसेज भेजने का बिल्कुल शानदार तरीका, बिल्कुल बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आपके पास कोई भी मैसेज करता है फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपको ट्विटर पर या कहीं भी आपको जो है छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाते हैं, कोई मैसेज करता है, बड़े बड़े नाम लिखे हुए रहते हैं, उसे नहीं पढ़ पाते हैं। यकीन मानिए दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। किसी भी बड़े से बड़े नाम को पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। बस क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, यकीन करना है और दोस्तों भरोसे के साथ ज़रूर देखना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 100% लिखित दे रहा हूँ दोस्तों कि एक ही वीडियो में आपको जो है दोस्त इंग्लिश में मैसेज करना सिखा दूंगा। बस आपको पूरे ध्यान से देखना है। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत, तो बी ए का होता है दोस्तों ब होता है, ठीक है। ह है तो एच से होता है ह में छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे और टी का होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों बहुत, ठीक है। समय तो देखेंगे एस ए का होता है स हो जाएगा। मह है तो एम ए का प्रयोग करेंगे और अंतिम में वाई है तो वाई का प्रयोग यानी कि यह के रूप में करेंगे, हो जाएगा समय, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त है कहेंगे एस एम वाई लिखेंगे सर, तो हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए स बोलने पर अ की साउंड, इसलिए स एस से स और अ के लिए ए का प्रयोग। एम का होता है दोस्तों म होता है, ए से अ का प्रयोग, वाई का लिखेंगे य, तो क्या हो जाएगा दोस्तों समय, ठीक है ना। तो कोई भी आपका दोस्त है या मित्र है या आपका कोई घर में कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आपसे मान लीजिए सवाल पूछेगा कि एस एम वाई को समय क्यों नहीं पढ़ेंगे, एस ए एम ए वाई को समय पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से उसे बता पाएंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले, तो पी ए का होता है दोस्तों प, एच ए का होता है ह होता है, एल का होता है ल और अंतिम में ई का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा दोस्तों पी ए एच ए एल ई, क्या हो जाएगा दोस्तों पहले। उसके बाद देखेंगे गंगा, जी ए एन से होता दोस्तों गंग होता है, जी का ग ए एन से अन की मात्रा, ठीक है। किसी शब्द के ऊपर एक विधि लगा हुआ रहता है तो इसके लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ए एन का प्रयोग अन के लिए करते हैं, ठीक है। और जी से ग होता है और ए से आ की मात्रा, तो जी ए एन गंग, जी ए का होता है गा, गंगा। उसके बाद आगे देखते हैं किनारे, तो के आई का होता है दोस्तों की, एन का होता है न, ए से आ की मात्रा, आर का होता है र और र में एक इकले का प्रयोग किया गया है तो इसके लिए ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो के आई एन ए आर ई, किनारे। ई और के है तो यहाँ देखेंगे इसे पढ़ेंगे ई से ए, के का होता है दोस्तों क, एक। देखिए ए है तो इसके लिए ई का प्रयोग, क है तो इसके लिए के का प्रयोग। अब कहिएगा सर कि ए का प्रयोग आप बोल रहे हैं क होता है, अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, इतना याद रखिएगा, समझ गए। उसके बाद देखना है दोस्तों यहाँ पे जंगल लिखा हुआ है तो फिर से लिखना है जे ए एन, तो जे ए एन से होता है दोस्तों जंग, जी ए एल तो हो जाएगा दोस्तों गल। देखिए जे ए एन जी एल, जी ए एल जंगल, और कहीं कहीं दोस्तों आपको लिखा हुआ रहेगा जे ए एन जी एल ई, ठीक है। तो इसे भी हम लोग जंगल ही पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी दोस्तों, कोई भी तरीका होगा दोस्तों, यानी कि 2 से 3 4 तरीका, जो भी तरीका होगा मैं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको 100% अंग्रेजी सिखाऊंगा दोस्तों, ये आपसे मेरा गारंटी है, वादा है दोस्त मेरे। उसके बाद देखेंगे लिखा हुआ है मे, एम ई का होता है मे, चार, सी एच ए से होता है दोस्तों चा, आर का लिखेंगे र, सी एच ए आर, चार। दोस्त डी ओ का होता है दो, एस का आधा 100 और टी का लिखेंगे दोस्तों त। देखिए डी ओ से दो, एस का आधा 100, टी का लिखेंगे दोस्तों त। दोस्त रहते थे, आर ए से होता है र, एच ए का होता है दोस्तों ह और टी ई का लिखेंगे ते, रहते, क्लियर। उसके बाद देखिए थे है तो टी एच ई का होता है दोस्तों थे, हो जाएगा। खरगोश, सियार और बंदर, ठीक है। कौन कौन थे दोस्तों, खरगोश था, सियार था और बंदर था, क्लियर। और उसके अलावा एक बिलाव यानी कि बिलार भी था, ठीक है। देखते हैं खरगोश कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो के एच ए से होता है दोस्तों ख लिख दीजिए, ठीक है।
आर का होता है दोस्तों रॉ, ठीक है, तो KHARA का हो जाएगा रॉ। GO से होता है दोस्तों गो होता है, और एच से होता है दोस्तों तलावेश, तो हो जाएगा देखिए KHARAGOSH, क्या हो जाएगा दोस्तों खरगोश। क्लियर, एकदम एक एक मात्रा लिख लिख कर बताऊंगा दोस्तों, यानी कि आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है CR, SI से होता है CYA का होता है या आर का लिखेंगे र, CR यानी कि खरगोश है तो रैबिट हो जाएगा, CR है तो आपका जैकल हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है बंदर, तो BAN से होता है दोस्तों बन, DAR का हो जाएगा दर। क्लियर, देखिए BAN से होता है बन, DA से द, आर का लिखेंगे र। क्लियर हो गया, बंदर। और AU से होता है औ, आर का दोस्त लिखेंगे र, AU से होता है औ, आर का लिखेंगे र। और बिलाव, BI से होता है दोस्त बी, ला है तो LA से होता है ला, वह है तो W का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हो जाएगा बिलाव। ठीक है, समझ गए। चलिए फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी। आइए एक एक करके इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं। देखिए IN है तो आई से होता है छोटी की मात्रा या छोटी ई, और एन का लिखेंगे ना इन सभी, SA से होता है श, BHI का लिखेंगे दोस्तों भी, सभी दोस्तों। देखिए DO से होता है दो, S का आधा स, और TO का होता है तो, दोस्तों हो जाएगा। KI का होता है दोस्तों की हो जाएगा, एक है तो E और K को लिखेंगे एक, ही है तो HI का लिखेंगे दोस्तों ही, चाहत थी तो CHA से होता है चा, HA से होता है ह, और T का दोस्तों लिखेंगे तो, हो जाएगा चाहत। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थी तो TH का हो जाएगा थ। अंतिम में देखिए बड़ी की मात्रा जब भी दिखेगा उसके लिए बस आपको आई का ही प्रयोग करना है। याद रखना कि दोस्तों बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग जो है डबल ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये बड़ी की मात्रा अंतिम में दिखेगा तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, न कि डबल ई का प्रयोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सबसे बड़ा तो SA का होता है दोस्तों स, B का लिखेंगे ब, और SE का होता है सी। क्लियर हो गया, सबसे बड़ा तो BA से होता है दोस्तों ब हो जाएगा, और DA का होता है डा, बड़ा। दानवीर बनना, देखिए दानवीर तो DA से होता है दा, N का लिखेंगे न, दान हो गया, भी का व, डबल ई से बड़ी की मात्रा, आर का लिखेंगे र, हो जाएगा दानवीर। अब कहिएगा सर भी से भी वह होता है और W से भी वह होता है, तो W का प्रयोग करके लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन दोस्त ज़्यादा बेटर कौन रहता है, भी का प्रयोग करके लिखना, ठीक है। चलिए बनना तो BA से होता है ब, N का होता है न, और NA का होता है ना, बनना, ठीक है। अब कहिए सर NA से, यहाँ पे समझिएगा NA से होता है ना सर, NA से क्या होता है ना भी होता है, और NA से ना भी होता है, ठीक है। तो कहिएगा सर यहाँ पे NA का प्रयोग क्यों नहीं किए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि यहाँ पे यदि ए का प्रयोग कर देते तो बनाना हो जाता, ठीक है, लेकिन हमें लिखना क्या है बनना, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं किए। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करना है और कहीं कहीं करना भी होता है, तो बिल्कुल दोस्तों वहाँ पे बताऊंगा और इतना प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्त कि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल मोज़बानी याद हो जाएगी। आप किसी को भी दोस्त पढ़ भी नहीं सकते हैं लेकिन पढ़ा भी सकते हैं। इतना सोचिए कि सर केवल पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको दोस्तों इतना तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप किसी को भी बैठा कर पढ़ा सकते हैं। क्लियर दोस्त, चलिए सबसे बड़ा दानवीर बनना, एक दिन ई और के हो जाएगा एक, दिन है तो DI से DN का लिखेंगे ना दिन, चारों तो CHA से होता है चा, RO का होता है रो, ठीक है, एक दिन चारों। ने NE से होता है ने, ई और के देखिए यहाँ पे ई लिख देना है और के लिख देना है, तो क्या हो जाएगा एक, ठीक है। जो वर्ड्स आपको बार बार दिखता है दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि एक ही बार में उसे लिख डालने का, ठीक है ना, क्योंकि यदि आप किसी भी शब्द को किसी भी वर्ड्स को एक बार में लिखने की क्षमता रखते हैं तो आप यकीन मानिए अंग्रेजी बहुत जल्दी आप सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप देखेंगे चारों ने एक साथ,
एस डबल ए से होता है सा और टी एच का लिखेंगे दोस्तों थ, साथ हो जाएगा। फैसला एफ ए आई से होता है दोस्तों फै, एस का होता है श, एल ए का होता है ला। देखिए एफ का फ, ए आई से होता है ए की मात्रा, एस का होता है श, एल ए का होता है ला। फैसला क्लियर। लिया एल आई से होता है ली, वाई ए का होता है या, लिया। की के आई का होता है दोस्त की, वो डब्ल्यू ओ से क्या होता है दोस्तों वो होता है कुछ ना कुछ, तो के यू से होता है कु, सी डबल एच से होता है दोस्तों छ, कुछ न है तो एन ए का प्रयोग करेंगे न। फिर देखिए कुछ है तो आप दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे दोस्त क्या लिखा हुआ कुछ, इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं आप लोग फटाफट बता देंगे कमेंट में, ठीक है। ऐसा तो ए ई से क्या होता है दोस्तों ए होता है, एस ए का होता है शा। ऐसा ढूंढकर डी एच यू से होता है दोस्तों ढू, डी एच ए से होता है दोस्तों ढ और के ए से क आर का लिखेंगे दोस्तों र। देखिए डी एच यू डी एच ढूंढ हो गया, के ए आर कर, ढूंढ कर लाएंगे तो एल ए से होता है ला हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ए है तो ये पर एक एक ले लगाएंगे, या इस तरीके से नहीं लगाएंगे तब भी आप लिख सकते हैं। वाई ई से होता है ये, और ए ऊपर बिंदी है तो एन लिख देंगे। जी ई से होता है दोस्तों गे, ठीक है। अब कहिएगा सर यहाँ पे ये नहीं है ये है, तो आप यहाँ पे वाई का प्रयोग नहीं कीजिएगा। यदि ये मतलब यह वाला ये रहता तब आप यहाँ पे वाई का प्रयोग करते, ठीक है। जी से तो जे आई से होता है दोस्तों जी होता है, और एस ई का होता है से, जिसे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट समझना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, कोई आपको दोस्तों एक एक मात्रा लिख लिख कर अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। यकीन नहीं है दोस्तों, पूरे जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दान कर सके तो डी ए से होता है दोस्तों दा, एन का लिखेंगे ना, दान। कर के ए से क आर का लिखेंगे दोस्तों र, कर। एस ए से होता है श, के ई से होता है के, और ऊपर बिंदी है तो एन का प्रयोग कीजिए, एस ए के ई एन, सके। उसके बाद देखिए परम दान तो पी ए से होता है प, आर ए से होता है र, एम का लिखेंगे म, परम दान, डी ए एन, दान, डी ए एन, दान। करने देखिए दोस्त, करने लिखा हुआ है तो के ए से होता है क, आर का होता है र, और एन ई का होता है ने, करने। के ई से होता है के, लिए, एल आई से होता है ली, ई का लिखेंगे ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिए, एल आई ई को लाई नहीं पढ़ लीजिएगा, लिए पढ़ेंगे। चारों मित्र सी एच ए से होता है चा, आर ओ से होता है दोस्तों रो, ठीक है, ऊपर बिंदी है तो एन का प्रयोग करेंगे, चारों। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम आई से होता है मी, टी आर से होता है दोस्तों त्र, एम आई टी आर, यहाँ पे ए का प्रयोग कीजिएगा। जब भी अंतिम में त्र आता है तो ए का प्रयोग करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बस यही एक वर्ड्स होता है जिसके अंत में त्र आता है, उसके अंत में ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मित्र। उसके बाद देखिए अपने अपने तो ए का अ, पी ए का होता है प, और एन ई का होता है ने, अपने। और फिर यहाँ देखिए अपने लिखा हुआ है तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए घर तो जी एच ए से होता है घ, आर का लिखेंगे र, घर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे से है तो एस ई का होता है से, निकल गए। देखिएगा एन आई से होता है दोस्त नी होता है, के ए से होता है क होता है, एल का लिखते हैं ल, निकल। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गए तो जी ए से होता है दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे जी ए से होता है ग, और ई का लिखते हैं ए, गए। बिलाव गंगा तट से, देखिएगा ध्यान से, बिलाव है तो बी आई से होता है बी, एल ए से होता है ला, डब्लू का लिखेंगे व, बिलाव गंगा तट से तो जी ए एन, गंग, जी ए गा, गंगा। तट तो टी ए से होता है ट, और टी का लिखेंगे ट, तट। सी एस से स, ई से एक इकले का प्रयोग तो एस ई का हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है ना। समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार के दोस्त दिक्कत है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो है दोस्तों जब भी क्लास में लेकर आऊँ
तो आपको एक एक कन्फ्यूज़न वहाँ पे बता सकूँ। ठीक है दोस्त। लाल रंग की, तो एल ए से होता है ला, एल का लिखेंगे ल, लाल। उसके बाद देखिए रंग है तो आर ए एन से होता है रंग, जी का दोस्तों लिखते हैं ग, रंग। की आई का होता है की, सात, एस डबल ए से होता है सात, टी का लिख दीजिएगा त, क्या हो जाएगा सात। आप कहेगा सर एस ए टी लिखेंगे तब भी सही होगा कि नहीं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। मछलियाँ लेकर आ गया, मछलियाँ देखिए कैसे लिखते हैं, तो एम ए से होता है म, सी डबल एच से होता है दोस्तों छ, एल आई से होता है ली, वाई ए का होता है या, ऊपर बिंदी है तो एन का प्रयोग हो जाएगा मछलियाँ। बड़े बड़े वर्ड्स देकर घबराइएगा नहीं, एक एक पॉइंट आप सीखिएगा, लिखिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है ना। लेकर, एल ई से होता है ले, के ए से क, आर का लिखेंगे र, लेकर। आ डबल ए से होता है आ, गया, जी का ग, वाई ए का होता दोस्तों या, हो जाएगा गया। सियार दही, एस आई से होता है सी, वाई ए का होता है या, आर का दोस्त लिखेंगे र, शियार। डी ए एच आई क्या हो जाएगा दोस्तों दही, मतलब कि सियार जो है दही से भरी हाड़ी और मांस का मतलब कि टुकड़ा लेकर आया। सियार क्या लेके आया दोस्तों, मतलब कि हाड़ी से भरी दही ले आया और सियार मतलब कि मांस का टुकड़ा भी लेकर आया। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप यहाँ तक वीडियो देखते हैं तो मैं आपको एक सुनहरा मौका दे रहा हूँ बिल्कुल अंग्रेजी शुरुआत से सीखने का। दोस्तों यदि आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल फ्री में 0 लेवल से आपको जो है अंग्रेजी यहाँ पे क्लास भेज दी जाएगी। बस आपको करना क्या है, लिंक पर क्लिक करके देख लेना है। ठीक है ना जी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।